रक्सौल में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव, नाली की समस्या, जाम की समस्या और स्वच्छता की समस्या, इसको आप दूर कर पाइएगा? नहीं तो मैं फिर दोबारा खबरी 24 पर नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है। और खरीद फरोख्त का काम बंद होगा, इसलिए निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। क्योंकि आज तक जो भी हुए हैं वो कल्याण की बात करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं लोग। नहीं, परिवर्तन तो हुआ है लेकिन लोग कर नहीं पाए। जितना फंड आया ना सरकार की तरफ से उसका सदुपयोग लोग नहीं कर पाए। या रक्सौल के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रक्सौल में लूट खसोट जो हो रहे हैं, उस पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। जब मैं चुनाव लड़के जब जनता के बीच में आऊँगा तो मेरा काम बताएगा कि मैं 24 कैरेट उतरता हूँ कि नहीं। यहाँ जो है रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। हर जगह जो है त्राही माम है। उसका अरबों रुपया जो है सरकारी खजाने से लूटकर वो जनप्रतिनिधि लेकर फरार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ गुरुदेव लक्ष्मी सर के आवास पर। यहाँ पे रक्सौल नगर परिषद के तमाम वरिष्ठ नागरिकों को एक गोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया गया है और इस पर चर्चा किया गया है कि प्रदीप भारती को उप सभापति का चुनाव लड़ाया जाए। आइए इसी संबंध में हम बात करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव से हम बात करते हैं, लक्ष्मी जी से, क्योंकि इनको आप ही की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया है। तो आखिर यह कार्यक्रम क्यों किया गया है? मैंने योग्य चुनाव प्रत्याशी के चुनाव के लिए जो है ना वरिष्ठ नागरिकों की एक बैठक की गई है जिसमें सबको आया है कि हम लोग सर्वसम्मति से ऐसे लोगों को चुने जो कि मैंने कल्याण कर सके नगर परिषद का। तो रक्सौल का आपकी नज़र में कौन है कि वो कल्याण कर सकता है? देखिए, अब रक्सौल के लिए तो इसे बड़ी बात होगी कि कौन कल्याण कर सकता है। क्योंकि आज तक जो भी हुए हैं वो कल्याण की बात करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं लोग। इसलिए हम इस बार सोच समझ कर ऐसे उम्मीदवार को देना चाहते हैं जो कि जन कल्याण लोग का कर सके। कौन है वो हैं आपको प्रदीप भारती जी। आपका एज तो बहुत ज़्यादा हो गया, 87 साल। तो क्या लगता है कि कहीं रक्सौल में कहीं परिवर्तन दिखाएगा कि वहीं जो पहले रक्सौल था वहीं रक्सौल आज भी है? नहीं, परिवर्तन तो हुआ है लेकिन लोग कर नहीं पाए। जितना फंड आया ना सरकार की तरफ से उसका सदुपयोग लोग नहीं कर पाए। लोग जो है खाने पीने में लग गए सारे लोगों की जो उम्मीद थी ना वो सारी उम्मीद में रह गई। कोई आदमी यहाँ विकास करने वाला नहीं रहा। सब लोग जो भी आए अपने कमाने खाने के लिए आए। जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि डायरेक्ट उप सभापति और सभापति का चुनाव किया जाए, तो क्या इससे कायाकल्प बदलने वाला है? हाँ, कायाकल्प हो जाएगा। हाँ, लूट खसोट बंद हो जाएगा। क्या जो डायरेक्ट चुनाव होगा तो क्या रक्सौल का कायाकल्प होने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके खबरी चैनल की शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि समय समय पर आपने रक्सौल के विकास के लिए या रक्सौल के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रक्सौल में लूट खसोट जो हो रहे हैं, उस पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है और हमेशा विपक्ष की भूमिका अदा की है। इसलिए हम आपको साधुवाद देना चाहेंगे। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि रक्सौल के अंदर जो आज लगभग 20 वर्षों से लूट खसूट का जो मामला चल रहा है, ये नियंत्रण जो है निश्चित रूप से इस बदलाव से जो सरकार ने निर्णय लिया और राज्यपाल जी ने इस पर मुहर लगा दिया कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव जो है सीधे तौर पर जनता करेगी, इससे जो है लूट खसूट का माहौल बंद होगा और ख़रीद फरोख्त का काम बंद होगा। इसलिए निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। आज तक ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है, ना रोड की व्यवस्था सही है, ना नाला की व्यवस्था सही है और ना ही बिजली की व्यवस्था सही है। हर जगह लूट खसूट का माहौल आपके सामने आ रहा है और आपके खबरी चैनल के माध्यम से इसको खूब बेहतर ढंग से रखा जा रहा है जनता के बीच में कि आज जो है करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है और हमारे माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से इसकी जांच कराई गई है और यहाँ बूचड़ खाने के नाम पर करोड़ों रुपए की घोटाला हुई है, बॉर्डर डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की घोटाला हुई है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि लेट्रिन का टीन का डब्बा खड़ा करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया।
यहाँ जो है रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। हर जगह जो है त्राही माम है। इस चुनाव के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जनता सीधे चुनाव करती है अच्छे लोगों की, तो निश्चित रूप से विकास होगा और जो लूट खसूट है उस पर लगाम लगेगा। और इसी बात के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा खबरी चैनल से कि आप बखूबी अपनी काम को निभाते रहिए और जनता आपके साथ है और जनता आपके साथ रहेगी, इसलिए कि आपने विपक्ष की भूमिका अदा की है और हमेशा बेईमानों को उसका असली चेहरा जो है दिखाने का काम किया है, पर्दाफाश करने का काम किया है। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है रक्सौल नगर परिषद के लिए, और शर्मसार करने वाली बात है कि रक्सौल नगर परिषद में एक बस स्टैंड है और वो भी बस स्टैंड में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। हमने जब पदाधिकारी लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि अभी हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हमने बोला कि आप चलता फिरता एक टॉयलेट वहाँ लगवा दीजिए, उसका भी व्यवस्था नहीं हो पाया। आखिर क्यों? देखिए, मैंने आपको कहा है कि 20 वर्षों के अंतराल में, 20 वर्षों के कार्यकाल में रक्सौल को नगर पालिका नहीं बल्कि नरक पालिका बना दिया गया। एक टर्म 5 साल का होता है, उसमें 2 टर्म जो है अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं। एक एक पार्षद को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया देकर सरकारें बनाई जाती हैं, बिगाड़ी जाती हैं। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है सरकार बनाने में, सरकार बिगाड़ने में, और उसका अरबों रुपया जो है सरकारी खजाने से लूटकर वो जनप्रतिनिधि लेकर फरार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में एक बस स्टैंड की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने पूरे शहर के जो भी डेवलपमेंट हैं, जो भी विकास के कार्य हैं, वो ठप पड़े हुए हैं और यहाँ हर जगह लूट का माहौल है। और इस लूट के माहौल को तभी बंद किया जा सकता है जब ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे और जो काम किया हो इस रक्सौल की धरती पर, नौजवानों के लिए काम किया हो, छात्रों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम किया हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ काम किया हो, या पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ काम किया हो, या सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं अपने काम को सही अंजाम नहीं दे रहे हैं, उनके विरुद्ध काम करने का काम किया हो। यहाँ अनेकों सवाल है और इस सवाल को जो हल करेगा वही जो है इस रक्सौल पर राज करेगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रदीप भारती से, जिन्होंने भावी उपसभापति का चुनाव लड़ने वाले हैं और काफ़ी लोगों का उम्मीद है कि इस बार यदि आते हैं प्रदीप भारती जी तो रक्सौल का कायाकल्प बदलने वाला है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है। क्या लगता है आप इस बार 24 कैरेट सोना उतरने वाले हैं क्या? ये तो मेरा काम बताएगा। जब मैं चुनाव लड़के जब जनता के बीच में आऊँगा तो मेरा काम बताएगा कि मैं 24 कैरेट उतरता हूँ कि नहीं। लेकिन मुझे आज जो इस वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन में जो लक्ष्मी सर गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद मिला, बड़े भैया जहीर भैया की तरफ से आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं धोखा नहीं दूंगा और मैं रक्सौल के जनता के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर इतिहास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो निकटतम आदमी होते हैं, जो भी भाई बंधु होते हैं, गुरुजन होते हैं, जो ऊपर तक पुगाते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद लोग उन लोगों को सबसे पहले उन्हीं लोगों को भूलते हैं। आज तक आप क्या करने वाले? आज तक यही हुआ है सर कि जीतने के पहले सब लोग याद आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सब लोग भूल जाते हैं। तो भूल जाने वाले को लोग वो नज़र से गिर जाते हैं। वो समझता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, लेकिन वो जनता के नज़रों से गिर जाते हैं। और जो 24 कैरेट सोना खरा उतरता है उसी का लंबा कार्यकाल चलता है। तो मेरे द्वारा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे समर्थन करने। रक्सौल में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव, नाली की समस्या, जाम की समस्या और स्वच्छता की समस्या, इसको आप दूर कर पाइएगा? रक्सौल नगर परिषद की सभी लूटपाट बंद होगा। हर वार्ड में विकास की धारा बहाई जाएगी और रक्सौल को मॉडल टाउन बनाया जाएगा। अभी तक जो हुए हैं, जिनके बारे में हमसे पहले जहीर भैया बोल चुके, उन लोगों का कोई भूमिका नहीं रहा। उन लोगों ने नगर परिषद को नरक पालिका बना दिया। तो इसलिए समस्या तो बहुत ज़्यादा है। जो आपने भी अभी उठाया कि एक बस स्टैंड में एक टॉयलेट तक नहीं है, तो मेरा लक्ष्य है
कि रक्सौल शहर के सभी वार्डों में विकास किया जाए और रक्सौल को एक मॉडल टाउन बनाया जाए। ये हमारा रक्सौल शहर इंटरनेशनल बॉर्डर है और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति रक्सौल बॉर्डर से होती है और भारत सरकार ने सभी शहरों के विकास के लिए राशि भी आवंटन किया है, लेकिन राशि जनता के बीच में खर्च नहीं होता है। तो चुनाव के बाद ये सब जुमला साबित होने वाला है कि ये कोई जुमला साबित नहीं होगा, ये 100% कार्य होगा। विकास के 1 रुपया का भी घोटाला नहीं होने दिया जाएगा और मुझे यही दिखाना है कि चुनाव के बाद ये जुमला साबित न हो, नहीं तो मैं फिर दोबारा खबरी 24 पर नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है। चलिए, आपका भी रिकॉर्डिंग रहेगा। हम आपसे चुनाव के बाद 6 महीना बाद आपका फिर इंटरव्यू लेंगे और तब आपको पूरी हम याद दिलाएंगे कि आप क्या करने वाले हैं और क्या बोले थे, क्या नहीं किए, क्या किए। इस पर तो हम आपका समीक्षा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि चलिए आपने आकर के एक रक्सौल का बीड़ा उठाया कि चलो भाई हम रक्सौल को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे, विकास देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य सब देंगे। चलिए, भगवान से हम कामना करते हैं कि आपको इतनी शक्ति दें और आप अपने इस परीक्षा में पास हों। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।